अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग नर्वस सिस्टम और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा नर्वस सिस्टम बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम भी कहलाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेजेस लेके जाता है और लेके आता है। हमारे रोज़मर्रा के जितने भी काम हो रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं अपना माउस हिला रही हूँ, मेरे हाथों की मूवमेंट हो रही है, उसके साथ साथ कई इनवॉलंटरी फंक्शंस हो रहे होते हैं, जैसे हमारी हार्ट बीट हर वक्त चल रही है, हम लोग सांस ले रहे हैं, हमारी आई ब्लिंकिंग हो रही है। तो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, इन तमाम फंक्शंस को हमारा नर्वस सिस्टम कैरी कर रहा है। नर्वस सिस्टम बेसिकली एक जैसे जाल होता है, इस तरह से हमारी बॉडी में बिछा हुआ होता है, नर्व सेल्स का जाल। और वो जाल जो है हमारी बॉडी के हर कोने तक इंफॉर्मेशन लेके जाता है और वहाँ से मैसेज लेके आता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी बेसिक दो क्लासिफिकेशन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, नेम से शो हो रहा है कि ये सेंटर में प्रेजेंट है, जैसे कि ये ऑरेंज कलर से जो शो हो रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाती है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नेम से शो हो रहा है कि पेरिफेरल्स में पाया जाता है। पेरिफेरल्स हम लोग साइड्स को कहते हैं। हमारे बॉडी की साइड्स में जितनी भी नर्व्स बिछी हुई हैं, नर्व्स की जो जाल जैसे बोला है मैंने, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना हुआ सिर्फ एक ही चीज़ से होता है, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह एक दीवार जो है वो ईंटों से मिलकर बनी हुई होती है, तो ईंट बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है उस दीवार का। इसी तरह हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये हमारे न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। मतलब हमारे ब्रेन से लेके हमारी पूरी बॉडी तक जितने भी नर्वस सिस्टम की नर्व्स हैं वो तमाम न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई हैं। मिलियन ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बनाती हैं। अब न्यूरॉन क्या होती हैं, उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इनको हम लोग पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये हमारी नर्व्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, जो कि पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं, जैसे क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स, पेरिफेरल नर्व्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंटरन्यूरॉन्स का बना हुआ होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है। ये न्यूरॉन्स के टाइप्स हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या नर्व, इनको इंशाल्लाह हम लोग इसी प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी हम लोग नर्वस सिस्टम की क्विक सी क्लासिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। नर्वस सिस्टम बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना हुआ है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व से मिलकर बना हुआ है, जो कि फैली हुई हैं तमाम बॉडी के अंदर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मजीद दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक है ये हमारी बॉडी के जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। वॉलंटरी का मतलब होता है वो चीज़ें जो हम खुद सोच समझ के करते हैं, जैसे कि चलना, घूमना, उठना, बैठना, बोलना, खाना पीना वगैरह, ये हमारे वॉलंटरी फंक्शंस हैं। और जबकि जो इनवॉलंटरी चीज़ें होती हैं जिनको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि हमारी हार्ट बीट, हमारा ब्रीदिंग का रेट, हमारा डाइजेशन, हमारी आई ब्लिंकिंग वगैरह। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम लोग मजीद दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। जो सिंपैथेटिक होता है ये फाइट या फ्लाइट कंडीशन, यानी कि जो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं उसके लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है कि हमारी बॉडी ने इमरजेंसी कंडीशन को रिस्पॉन्स कैसे करना है। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी को जो इमरजेंसी सिचुएशन में गई हुई है उसको वापस नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हेल्प करता है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग इसी प्लेलिस्ट के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस पूरी प्लेलिस्ट को देखने के लिए इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज के साथ लास्ट में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।